नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। ये मेरे अपनी ज़िंदगी के अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है। मेरी ज़िंदगी के मैंने जितने भी वेद पुराण पढ़े हैं उनका तजुर्बा है, जितनी साधनाएं की उनका तजुर्बा है। मेरे हो सकता है जो वर्ड्स हैं कई लोगों को तीर की तरीके से चुभ भी जाए। सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। मेरा किसी का दिल तोड़ने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से मैं जो बोलूँगा वो सच ही बोलूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको मेरी बात आज समझ में आए और इसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगी। मेरा वीडियो का टॉपिक कहता है कि क्या ईश्वर को गुरु बनाकर साधना कर सकते हैं। देखिए, एक इस वर्ड को समझिए। 1:13 से 14 हो रखा है इस वीडियो का। इस वर्ड को ध्यान से सुनिए। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, इस लाइन को सुनिए कि क्या ईश्वर को गुरु बनाकर साधना कर सकते हैं। वर्ड आ रहा है साधना कर सकते हैं, तो मेरा सीधा सा जवाब है नहीं। क्या ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं? जी हाँ। क्या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? जी हाँ। क्या ईश्वर की भक्ति करने से आपको ज्ञान मिल सकता है? क्या कोई इंसान, कोई शक्ति आपको रोक सकती है? बिल्कुल भी नहीं। किसी में इतना दम नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक वर्ड जो यहां पर आया है साधना, यह बहुत बड़ा शब्द है। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मैंने कई जगह में YouTube में भी ये वीडियो देखा है कि मैंने शिव को गुरु बना लिया, मैंने माँ काली को बना लिया, और बहुत से ऐसे वीडियो बने हुए हैं कि शिव जी को गुरु बना लीजिए, माँ काली को गुरु बना लीजिए। लेकिन ये सारे इंस्टाग्राम के रील हों चाहे YouTube वीडियो हों, ये सिर्फ आधे अधूरे हैं। एक बात समझिएगा कि जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है। कोई भी इंसान जब सच बोलेगा और डीप बात आपको बताएगा तो वो बहुत से लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। क्यों हजम नहीं होगी? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, ये कहा गया और वाकई में ये बात सच है। क्योंकि जब भी मैं ये बात यहाँ पर कहूँगा कि आप शिव भगवान को, काली भगवान को गुरु नहीं बना सकते हैं, तो आप जो भी इंसान भगवानों को मानते हैं उनको सहसा से एकदम से मेरी बात चुभ जाएगी। लेकिन वो कभी उस शब्द को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्यों मैं ये शब्द कह रहा हूं। अगर सभी इंसान ये बोले कि नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और भले वहां पर नीम का पेड़ हो या ना हो, और मैं भी बोलता हूं नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो मैं सब उन्हीं के तरीके से हो गया और सब मेरे तरीके से ही हो गए। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि नीम का पेड़ है, लेकिन वहां पर एक बबूल का पेड़ भी है, वहां पर ये दिक्कत भी है, यहाँ पर छाया भी होती है, सब चीजें बता रहा हूं, तो मैं किनको बता रहा हूं? जो मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं किनको बता रहा हूं? जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आगे जुड़ेंगे, जो मुझे सुनना चाहते हैं। तो मुझे किसी का मतलब नहीं है कि कौन क्या सोचता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा काम मेरे से जुड़े हुए लोगों को तक सच पहुंचाना है। तो यही बात है कि इस बात को समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि सबसे पहले साधना का नियम होता है कि आप जब भी मंत्र का जाप करेंगे तो आपको एक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको गुरु मंत्र देगा। आप मेरे कल के वीडियो को, आप 3 जो मैंने वीडियो डाले हैं उनको ध्यान से सुनिए। उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि मंत्रों में सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है। वो मंत्र कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। गुरु मंत्र गुरु खुद के मुख से देता है। गुरु का मंत्र कहीं पर भी, पूरे YouTube, पूरे गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु का कोई मंत्र ही नहीं है। एक्चुअली में गुरु खुद से उस मंत्र को क्रिएट करता है। ऐसे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो नॉर्मल मंत्र है, ये तो मूल मंत्र है गुरु का। लेकिन गुरु का मंत्र कोई नहीं होता है। अगर किसी भी पीठ से आप संबंधित होते हैं, किसी भी आप पंथ से संबंधित होते हैं, तो हर पंथ का, हर चीज का गुरु गुप्त एक मंत्र देता है आपको। सबके मंत्र अलग अलग हो सकते, तो गुरु का कोई मंत्र नहीं होता है। तो जो भी ऐसे कह रहा है गुरु का मंत्र ये दे रहा है, यहाँ तक ये सब गलत है। गुरु खुद से एक मंत्र देता है और वो गुप्त ज्ञान होता है। तो पहली बात तो है कि भोले बाबा ने या माँ काली ने आपको कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। आपने खुद से, अपने मन से कोई मंत्र उठाया जो ऑलरेडी सुप्त था, जो जागृत नहीं था, और अपनी मर्जी से आपने
ईश्वर को अपना गुरु माना। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जो भी संकेत आएंगे, आपकी पूजा के दीपक में संकेत मिलेंगे, आपकी बॉडी हिलेगी, आपको चिकने आएंगी। मैं तो कहता हूं कि आपके ऊपर सवारी भी आ जाए, लेकिन आप सवारी से कभी भी पोछा नहीं ले पाओगे। आप उस सवारी से कभी कोई बात नहीं कर पाओगे, आप उस सवारी का नियंत्रण नहीं ले पाओगे। उसके बाद आपकी जिंदगी में हलचल मच जाएगी, आपकी जिंदगी संकेतों पर ही निर्भर रह जाएगी, आपकी जिंदगी YouTube के कमेंट देखते ही रह जाएगी, आपकी जिंदगी YouTube के वीडियो देखते रह जाएगी, और हर बार आप नया नया कमेंट डालेंगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, लेकिन सवारी नहीं आ रही है, क्योंकि आपका तरीका ही गलत था। आप सीधे जाके मेरिट पे सवार हो रहे हैं। आपको शुरू से नीचे से ऊपर चलना है। तो आप जब भी भोलेनाथ या किसी भगवान को अपना गुरु बनाते हैं, तो आपको कभी भी चीजों का आंसर नहीं मिलता। इस बात याद रखिएगा, आपको एक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात आप याद रखिएगा। हर भगवान के भी प्रत्यक्ष गुरु थे। मैं तो आपको हनुमान जी का एक उदाहरण दे देता हूं। स्वयं उनके पिता वानर राज जो केसरी थे, वो भी गुरु थे, जिन्होंने मल्लयुद्ध सिखाया था, और स्वयं शिव भगवान भी गुरु थे, और प्रत्यक्ष गुरु थे। कोई ऑनलाइन ये सब सिस्टम नहीं था कि मोबाइल से बातें कर ली, प्रत्यक्ष थे, क्योंकि उस समय का युग ऐसा था। इस समय का युग ऐसा नहीं है। आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो पल प्रतिपल आपको बचा सके, आपको बता सके, आपको गाइड कर सके। तो यही बात होती है कि आप भगवान को गुरु मत मानिए, आप भगवान की भक्ति करिए, उनकी आंखों में मत देखिए, उनके चरणों में देखिए। आप बोलिए, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी पूजा पाठ करना चाहता हूं, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, मैं आपकी जिंदगी में आना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को आप पे लुटाना चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, मुझे अपना दास बना लो। तब आप भगवान को गुरु ना बनाओ, कुछ भी ना बनाओ, आप अपना दास समझो अपने आप को कि मैं दास हूं प्रभु का, मैं सेवक हूं उनके चरणों का। तो देखिए, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आप गुरु क्यों बना रहे हैं? इसका मतलब आपको कुछ चाहिए है। तो जब चाहिए है, तो वहां पर आपकी बहुत प्रतीक्षा होती है, परीक्षा होती है। तो इस तरीके से आप ये बात आप समझिए कि बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सीधे कहीं से भी भगवान को गुरु बना लें अपने मन से। अब एक बात समझ लीजिए, आपने भगवान को गुरु बना लिया, ठीक है, पर क्या भगवान ने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया? बताइए, नहीं किया। क्योंकि गुरु मान लेने से आपके वो गुरु नहीं बन गए। गुरु की इच्छा गुरु की पात्रता पर निर्भर करती है। जब आप उस कसौटी पे खड़े उतरेंगे, आप परिस्थितियों में खड़े उतरेंगे, तभी आपको गुरु शिष्य रूप में स्वीकार करता है। शिष्य जो होता है वो किसी गुरु को स्वयं स्वीकार नहीं करता है या अस्वीकार करता है। आप खुद से सोचिए, अगर आप बहुत समझदार हैं तो ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपने भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया। आपने खुद से गुरु के ऊपर एक बोझ लाद दिया कि मैं आज से आपको अपना गुरु बना रहा, लेकिन गुरु ने आपको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उन्होंने स्वीकार किया नहीं किया। अगर आपने किसी को भी गुरु स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपको उससे दीक्षा नहीं मिली, तो आप समझिए कि गुरु से आपका तात्पर्य क्या है। अगर आप मेरे भी वचन सुन के या प्रवचन सुन के या इस वीडियो को सुन के बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, तो ये एक अलग बात है, ये तो एक साधारण सी बात है, ये गुरु दीक्षा नहीं है। ये मैं आपके केवल सोच को बदल रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिशा नहीं दे रहा हूं। गुरु दीक्षा जो होती है वो आपकी पात्रता के अनुसार आपको दिशा देती है। आपको हमेशा पुस्तकों से, हमारे प्रवचनों से या किसी की प्रवचनों से कुछ हद तक समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सभी नहीं हल होगी। जब गुरु के द्वारा आप दीक्षित होते हैं, तब वो आपकी समस्या को एक एक करके समझता है, फिर आपकी समस्या के हिसाब से आपको मार्ग सुझाता है, और फिर आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस गुरु के प्रवचनों को सुनकर अपने आप को इस प्रकार ढाले जिससे गुरु आपको पूरी तरीके से स्वीकार कर ले,
आपके प्रगति के रास्ते खुल जाएं और आप अधीर की तरीके से ना होकर एक धीर की तरीके से मार्ग को हासिल करें। क्षमा कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक बहुत रिसर्च वाला था, डीप वाला था। बहुत से लोग इसमें डाउन कमेंट मारेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म बात है कि ये इतनी गूढ़ बात है कि बहुत से लोगों को ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी। क्योंकि एक प्रवचन देने वाला ही बड़ा नहीं होता है, एक प्रवचन को सुनने और समझने वाला ही बड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक कोई भी जो कथावाचक है, वो कथा सुना रहा, उसकी कथा में 20 लाख लोग उपस्थित हैं। क्या वो कथावाचक बहुत प्रेरणादायक कथा बोल रहा है? नहीं जी, वो 20 लाख लोग उस कथावाचक को सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने अध्यात्म को चुना। उन सभी लोगों को मैं नतमस्तक हूं उनके आगे, क्योंकि उन्होंने उस मार्ग को चुना। वो सुनने आए, वरना वो भी घर में टीवी देख सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे, क्रिकेट खेल सकते थे, यहां वहां घूम सकते हैं। खुरापात के निगेटिव चीजें जितना आप करना चाहें, आपके पास समय समय रहेगा, लेकिन अच्छा जो मार्ग चुनता है वो समय बहुत कम होता है। तो ये बातें हैं, ये बातें जो यहां तक मेरे इस वीडियो तक पहुंच चुका है 11:24-25 तक, उसको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप सभी लोग कल्याण हो, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगला।